पर आज पूरे दिन हम मना रहे हैं महिला दिवस, जहां सुबह से 40 से ज्यादा मार्केट बिजनेस लीडर आवाज पर बनी रहेंगी। और अब हमारे साथ जुड़ रही है इंडिया फर्स्ट लाइफ की एमडी और सीईओ RM विशाखा। मिस विशाखा, बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। आप फोरफ्रंट पर हैं, आप एक कंपनी हेड कर रही हैं इस वक्त। ऑन अ पर्सनल लेवल कितना बड़ा चैलेंज रहा है और क्या सिचुएशन आज से कुछ साल पहले से, मे बी 10 साल पहले से काफी बदली है वुमेन के लिए काम करने के लिए? क्या महिलाओं की राह थोड़ी और आसान हुई है? है मुक्ता, पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो आई थिंक बेसिक टेक्नोलॉजी से बहुत फर्क पड़ा है। अगर आप पहले आप देखेंगे, से if I take 25 years back when I started my career, once I left home and I reached office, कोई तरीका नहीं था किसी से कांटेक्ट करने का। एक बार अगर कुछ हुआ तो पता ही नहीं लगता था कि घर पे क्या हुआ है, कोई मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। अब जो है कांटेक्ट इतनी है, कम्युनिकेशन इतनी है, तो आई थिंक फर्क उससे बहुत ज्यादा पड़ा है इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू मल्टीटास्क, इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू मैनेज पीपल। लेकिन आप एक इंश्योरेंस सेक्टर में हैं और अब वुमेन एम्पावरमेंट का एक बड़ा हाथ इसमें भी है कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आपको लगता है, क्योंकि पहले अगर हम 20 साल पहले देखें तो इंश्योरेंस ज्यादातर मेन का होता था, वो प्राइमरी अर्नर्स थे, क्या वो सिचुएशन बदली है? क्या वुमेन आगे आ रही हैं अपने आप को इंश्योर कराने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली वो भी कंट्रीब्यूट काफी कर रही हैं हर फैमिली में? बिल्कुल सही बात बोला है आपने। एंड इंश्योरेंस अल्टीमेटली इसी के कहते हैं कि जो फ्यूचर इनकम है वो फ्यूचर इनकम को प्रोटेक्ट करना, चाहे वो फ्यूचर इनकम आदमी कमा रहा हो या औरत कमा रही है। आज की डेट में डबल इनकम से बहुत फर्क पड़ता है। डबल इनकम होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है लोगों की, तो इंश्योरेंस तो दोनों को करवाना ही है। हावेवर रियलिटी में देखा जाए अभी भी जो है बहुत कम लोग, आप परसेंटेज देखा जाएंगे तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपने इंश्योरेंस करवाते हैं। ज्यादातर अभी तक आदमी ही कराते हैं, पर वो परसेंटेजेस में बहुत मिसलीडिंग हो जाता है मुक्ता। परसेंटेजेस देखेंगे हमेशा तो बेस इतना कम है कि वो परसेंटेज में डेसिमल प्लेसेस में चली जाती है। पर प्रिंसिपल ये है कि सोसाइटी में अगर देखा जाए, सोसाइटी अभी तक ये देखता है कि जो मेन रोल है ऑफ ब्रेड अर्नर वो आदमी का है, तो मेन जब वही सोसाइटी समझती है तो वहीं पे इंश्योरेंस हो रहा है। औरत बदल रही है एंड डेफिनेटली बदल रही है, पर मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं कि आपने इंश्योरेंस करवाया या नहीं करवाया। आई थिंक आप जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि औरत बदल रही है ये डिमांड करने के लिए कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए। तो आई थिंक दैट इज द रोल दैट वुमेन आर प्लेइंग दीज डेज। लेकिन ये जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव है कि इंश्योरेंस पे आपको टैक्स रिबेट मिल रही है, इससे कुछ मदद मिली है? इस बार के बजट में काफी ज्यादा फोकस है रिटायरमेंट पर, इन सब बातों का कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई देगा? शायद वुमेन अपनी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा आगे आए? बजट में जो चेंजेस हुई है ये प्राइमरीली चेंजेस हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और पेंशन सेविंग स्कीम्स के लिए। मेनली NPS जो हुई है दैट इज ऑन एक्यूमुलेशन बेसिस, इट इज नॉट एन एन्युटी बेसिस। आई थिंक दिस इज बीन मोर फ्रॉम अ गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव कि जो आप यूरोपियन नेशंस में देखेंगे देयर इज अ लॉट ऑफ कवरेज गिवन बाय द गवर्नमेंट्स in terms of the social welfare schemes. I think in our country, because we do not take that responsibility, I think this is a very positive move by the government to make sure that individuals take responsibility. With these two things, जो आपका हेल्थ में भी इंक्रीज हुआ है और NPS में भी हुआ है, तो आई थिंक ये एनकरेज कर रहा है आम इंसान को कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए, आप अपने फ्यूचर के लिए खुद प्लान करिए और हम आपको टैक्स एडवांटेज देंगे ये एनकरेज करने के लिए। आई थिंक दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड आई थिंक इट्स अ वेरी कमेंडेबल ऑब्जेक्टिव। However, having said this is for pension accumulation. अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे विच इज इन टर्म्स ऑफ कवरिंग
फ्यूचर पोटेंशियल इनकम। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं आगे 10 साल कमाऊंगी तो मैं कितना कमाऊंगी आगे 10 साल, और अगर मुझे आज कुछ हादसा हो जाए तो आगे 10 साल की कमाई मेरी फैमिली को नहीं जाती है। तो इंश्योरेंस वो कवर करता है, उसमें कोई खास फर्क आया नहीं है इसके बजट में। ओके मिस विशाखा, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और लेट्स होप कि अगली बार जब हम आपसे बात करें तब वुमेन का इंश्योरेंस परसेंटेज थोड़ा और सब्सटैंशियली बढ़ा हो। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक्टिव स्टॉक्स पर बात करने के लिए सैबियो कैपिटल की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गर्विता चावला भी जुड़ी हुई